हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा समय काल जो हमारे जीवन को रीसेट की तरफ लेके जा रहा है। यानी कि 6 ग्रहों का एक ग्रह युद्ध हो रहा है। सूर्य ग्रहण जो हर 6 महीने में लगता है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे जीवन को रीसेट की तरफ लेके जा रहा है। कुछ रियलाइज कराएगा, कुछ रिलीज करेगा, कार्मिक पैटर्न को कट डाउन भी कर सकता है। एक गलती आपके जीवन को थोड़ा नेगेटिव ट्रिगर कर सकती है और एक सही साधना, एक सही पेशेंस के साथ सही डिसीजन आपके लाइफ में क्लैरिटी दे सकता है। अंदर की बेचैनी को शांत कर सकता है, होने वाले नुकसान से आपको बचा सकता है। क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा। राहु शनि जो एक इल्यूजन के कारक हैं, एक शॉर्टकट के कारक हैं और एक प्रैक्टिकलिटी, डिसिप्लिन और स्लोली एंड ग्रेजुअली चलने के कारक हैं, दोनों का युति बन रहा है। वंस इन अ लाइफ टाइम हमारा योग मैं कह सकता हूं 59 ईयर्स के बाद मीन राशि में राहु शनि का एक साथ युति बनाना हमारे जीवन में क्या बदलाव लेके आएगा, क्या ट्रांजिशन लेके आएगा। सूर्य ग्रहण का लगना, 6 ग्रहों का एक साथ समुद्र मंथन होना, एक कॉस्मिक फ्लड आना, एरीज लगन एंड मून साइन के लिए क्या बदलाव लेके आएगा, सब चीज को जानेंगे, सब चीज को डिस्कस करेंगे। सूर्य ग्रहण का क्या इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ेगा। सूर्य ग्रहण 12th हाउस में, स्पेस, हमारे कॉन्शियस माइंड, स्पेस वाली राशि, कॉन्शियस माइंड, देने की राशि है, सरेंडर की राशि है। वहां पर सूर्य ग्रहण का लगना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। लगन का स्वामी नीच राशि में जाने वाला है 3 अप्रैल को। क्या इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है, कहां पर आपको बेचैनी होने वाली है, कहां पर आपका चीजों को मेंटेन करना है। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, हेल्थ और उस रेमेडी, इन द एंड ऑफ द रेमेडी, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी इस हफ्ते की, जहां पर नवरात्रि भी होंगे, शुभता भी लाइफ में आएगी, लेकिन कहीं पर कुछ बेचैनी भी साथ में लेके आएगी। कैसे अंदर के क्योस को खत्म करना है, कैसे अंदर के द्वंद्व को ठीक करना है, फॉग से कैसे बचना है, प्रैक्टिकलिटी के साथ कैसे चलना है, संयम नियम साधना कैसे होगी, कहां पे आपको बचाना है अपने आप को। ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है ये, क्योंकि ये साल का 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है ये वीक और आने वाला अप्रैल मंथ, जहां पर एक दूसरे के साथ सब डिग्री वाइज बहुत क्लोज आ जाएंगे। कहां इल्यूजन हमको प्यार लगने लगेगा, कहां पर फैंटेसी हमको ड्रिफ्ट करने लगेगी अपनी तरफ, कैसे हमसे इससे बचना है। जुपिटर सब काम कहां पर हो रहा है, सारी चीजें कहां हो रही है, सारी क्रिया गुरु की राशि में हो रही है, और गुरु आपके शुक्र की राशि टॉरस साइन में बैठे हैं। तो जिसके घर में हो रही है उसको मेंटेन कर लिया, चीजें बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएंगी। लाइफ में डिग्निटी को मेंटेन कर पाओगे, अपने कार्मिक बंधन से दूर हो पाओगे, लाइफ में क्लैरिटी लेके आ पाओगे। शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपके लिए क्या लेके आएगा, और अगर आपका मून साइन है तो 7.5 भी शुरू हो रही है। देखिए ये ट्रांजिट लगन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और मून साइन के लिए चेरी ऑन द टॉप है, क्योंकि आपके लिए शनि की 7.5 आ रही है। एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि 7.5 आपको क्या देने वाली है। हर प्लैनेटरी पोजीशन को मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ का एक जीपीएस बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस जीपीएस के थ्रू जैसे मैंने अपनी लाइफ को अलाइन किया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ को अलाइन कर सकूं और आपकी लाइफ को आपकी डेस्टिनी तक पहुंचा सकूं। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो चीज का आपको एहसास करा सकूं। करना ना करना परमात्मा और आपकी फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत कुछ मैटर करता है आपकी दशा, महादशा और नेटल चार्ट पर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं ग्रहण से। ग्रहण की प्रेडिक्शन क्या होगी आपके लिए। देखिए आपका सूर्य 5th हाउस का मालिक है, 12th हाउस में चला गया है और राहु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। और सूर्य देव एक अच्छी चीज है, पोजीशन क्या है, 1st हाउस में जा रहे हैं, जहां पे वो डिग्निटी वाइज भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और राशि वाइज भी वो उच्च के हो जाएंगे। यहां पर 12th हाउस किसकी है, डोनेशन की है, सरेंडर करने की है, हमारे कॉन्शियस लेवल की है। तो कुछ कॉन्शियस लेवल पे आपको फील होगा कि जो आप अभी तक टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आए थे, जो आपका अपने आप को बहुत ज्यादा आप सीरियस नहीं ले रहे थे, अब समय है। शनिदेव भी आके 12th हाउस में आ गए हैं, प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में लेके आएंगे। ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली अब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अटेन करने लगोगे। अगर नहीं करोगे तो आपको इसका नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस है, अलाइनमेंट दे रही है आपको। अगर आप इसके साथ ट्यून्ड हो जाते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज्यादा हिट नहीं करने वाली है। तो आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करना पड़ेगा, अपने कॉन्शियस माइंड को हील रखना पड़ेगा, अपने आप को रेगुलर टाइम पीरियड पर, टाइम इंटरवल पर आपको अपने आप को आइसोलेशन में रखना है, अपने आप को मी टाइम देना है। कोई पुराना इवेंट आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है, रात को आपकी नींद खराब कर सकता है, रात को कोई बेचैनी दे सकता है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा आपका कहीं ना कहीं। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे,
आपका कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट आएगा। आपको अपने पुराने बैगेज को खत्म करना पड़ेगा, आपको अपनी ब्लॉकेज को खत्म करना पड़ेगा, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या सॉल्यूशन आपके लिए बेहतर है। आपकी कुंडली के हिसाब से बेहतर रहेगा कि सूर्य की आराधना करें आप, बेहतर रहेगा कि आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करें, आप अपने आप को मी टाइम दें। किसी को चेस करने का समय नहीं है अभी, ईगो का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इनके साथ आपका कोई कनेक्शन है तो आप किसी के ऊपर ओवर इंटेलिजेंस, ओवर ट्रस्ट नहीं कर सकते इस समय। आपको ईगो का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी प्रेस्टीज को बनाए रखना पड़ेगा। संयम नियम साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर के डोमेन में शनि के रूल्स को, लॉ को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मंत्र चैंटिंग के द्वारा, 5th हाउस पुण्य का होता है, डोनेशन के द्वारा, सरेंडर करके, पाइसेस साइन जहां पर नारायण भगवान अपना रेस्ट मोड में चले जाते हैं, शुक्र देव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में पीक पे जाना, मंत्र चैंटिंग करना, रेगुलर बेसिस पे डोनेशन करना आपकी लाइफ को राइज करेगा बहुत ऊपर। यहां पर अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है तो यहां पर कोई ब्रेकअप होने की चांसेस, क्लैरिटी मिलने की चांसेस, ईगो ट्रिगर होने की चांसेस दिखाई दे रही हैं, उससे रियल फेस दिखाई देगा। और ये समय कुछ ऐसे वर्ड्स को सामने लेके आएगा, ऐसे बिहेवियर को सामने लेके आएगा जो आपको क्लैरिटी दे सकता है कि सामने वाला टॉक्सिक है मेरे लिए, रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। अब बात लव की हो रही है तो शुरुआत करते हैं लव से। चलिए, लव क्या बता रहा है आपके लिए। देखिए, 5th हाउस का मालिक चला गया है आपके 12th हाउस में, अपने से 8th चला गया तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, कोई किसी तरह का एंजाइटी, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, किसी की याद सता सकती है, ठीक है, ईगो ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, कोई लॉस होता हुआ नजर आ रहा है आपका इस टाइम। इल्यूजन, आपको लव, इंट्यूशन और इल्यूजन, देखिए इंट्यूशन एंड इल्यूजन अलग अलग वर्ड है लेकिन बहुत ही कोरिलेटेड है। इंट्यूशन के बेसिस पे हम इल्यूजन को चेस कर सकते हैं, उसको सत्य मान सकते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझ सकते हैं। इस समय आपका रात को कोई आपको फैसिनेट कर रहा है और उस फैंटेसी को चेस करने के चक्कर में आप गलत रास्ता अपना सकते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने स्लीपिंग पैटर्न का, अपने रेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इल्यूजन को चेज नहीं करना है इस समय, आपको किसी को चेज नहीं करना है, जैसे पैटर्न चलता आ रहा है हम्बल वे में, डाउन टू अर्थ आपको चलना है। अदरवाइज ईगो ट्रिगर हो सकती है, ब्रेकअप की बातें कर सकते हो, छोड़ने छुड़ाने वाली बात हो सकती है, और कोई फॉरेन लैंड का बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई एक्स आने का, वापसी का भी बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको उससे एंटरटेन करना है, नहीं करना है। टॉक्सिसिटी, अगर कोई बहुत बैड पैटर्न पे आपकी चीजें वाइंड अप हुई थी, क्लोजर नहीं मिला था, तो क्लोजर का समय है, लेकिन दोबारा एंटरटेन करना, आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है, बहुत कुछ मैटर करेगा आपके ऊपर, आपकी चार्ट के ऊपर, आपकी दशा महादशा के ऊपर। लेकिन आपको बहुत ही कॉन्शियसली हील रहना पड़ेगा, अपने आप को पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको अपने आप को समय देना है, अपने आप से बात करनी है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि ईगो क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, पेन मिलता हुआ नजर आ रहा है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ सकती है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, शो ऑफ बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन शनिदेव की डुबकी जैसी मीन राशि, जल तत्व राशि में 29 तारीख के बाद लगेगी, आपको साथ साथ ये भी क्लैरिटी दे देगी कि कितना करना है, किसके लिए कहां जाना है, कितना मेरे को जरूरत है अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने की। यहां पर आपको जुपिटर लाइक फिगर को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जुपिटर के स्थान में सब कुछ हो रहा है, एंड जुपिटर आपके भाग्य का मालिक भी है। तो भाग्य को मेंटेन करते हुए भगवान का सपोर्ट मिले, बड़ों का आशीर्वाद मिले, कोई जुपिटर एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस दे सकते हैं, आप अपनी कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ, अगर आप हमसे कराना चाहते हैं दिए गए नंबर पर आप कर सकते हैं। लेकिन इन दी एंड आपको अपने आप को हम्बल रखना ही पड़ेगा। सार यही है, बी हम्बल, बी ग्राउंडेड, बी क्लियर, और कंपैटिबिलिटी एक बार जरूर चेक करा लें। चंद्रमा की बात करता हूं, मून पोजीशन की बात करता हूं, तो मून प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा, क्योंकि शनिदेव और चंद्रमा दोनों सेम डिग्री पे निकलते हुए आपके 29 को आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। तो कॉन्शियस माइंड आपका फॉरेन लैंड, किसी भारी व्यक्ति में जा सकता है, कोई आपको याद आ सकता है, किसी की याद आपको खींच सकती है अपनी तरफ, ठीक है। उसके बाद ग्रहण लगने के बाद कुछ अलाइनमेंट ऐसे हो जाएंगे कि जब दोनों द्वंद करके आप एक 29-30 के आसपास ना आपके अंदर एक बेचैनी रहेगी, ठीक है, आपके अंदर एक इंपल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस फील होगी। आप इस समय इन 2-3 दिन में आप कोई मेजर डिसीजन ना लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। जब मून आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, लगन का स्वामी 1st हाउस में आ जाएगा, राशि मेष राशि में आ जाएगा, तो यहां पर आपका मून एक नई स्टार्ट करेगा। यहां हो सकता है आप कोई नई स्टार्ट करें, फ्रेश स्टार्ट करें, ऊपर से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे संडे से, तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी सीख करते हुए नजर आएंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप भगवान के आराधना करने लगोगे, देवी माँ के स्तुति करने लगोगे, आपका इंटेलिजेंस,
आप जब बेचैन हो जाओगे ना तो आप फेथ किस में ढूंढोगे, होप किस में ढूंढोगे, भगवान में। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपकी इंडल्ज होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे मून जुपिटर की तरफ जाएंगे तो बड़े लोगों से मिलना, किसी से आपकी काउंसलिंग, एडवाइजर के पास जाना, किसी जुपिटर लाइक फिगर से मिलना, घर में कोई आ रहा है, कोई सिबलिंग आ रहा है, कोई फ्रेंड से मिलने आ रहा है, उसके साथ आपकी कोई डिस्कशन होना पर्टिकुलर लव के बारे में कि मेरा यार ये सिनेरियो बन रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या करना चाहिए। यहां पर कुछ चीजें डिस्कस हो सकती हैं। मून जब थर्ड हाउस में जाएंगे तो डुअलिटी आएगी, यानी कि अब तक का सफर, आपका जो भी क्लैरिटी मिली उसके बाद स्टिल आप अपने एक क्योस में रहोगे, बेचैनी में रहोगे, या क्या करना चाहिए। तो यहां पर आपको रेदर देन फोकसिंग ऑन सेम एज ग्रुप कि भाई मेरे दोस्त मुझे क्या एडवाइस दे सकता है, जितना उनका विजडम है, यहां पर आपको किसी काउंसलिंग ऐसे इंसान की लेनी चाहिए जो कोई, वही बात आ जाती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, यानी कि कोई एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर या फादर लाइक फिगर जो आपसे ज्यादा विजडम रखता हो, जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हो, जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन, आप भी उसके साथ शेयर कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन। तो यहाँ पे हेजिटेशन होने की जरूरत नहीं है। आप ओवर कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी चीजें, ट्रैवल करने जा सकते हो, क्या पता आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, कोई आप मीटिंग के लिए प्लान कर रहे हो, तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। और मंगल ही इधर हो जाएंगे आपके नीच राशि के, लगन का स्वामी नीच में हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपके ट्रिगर हो सकती है। ठीक है, पुरानी बातें याद हो सकती है, पुरानी बातों पर लड़ाई हो सकती है। राहु शनि के ट्राइन में मंगल आ जाना यहां पर आपके लिए थोड़ा सा क्योस लेके आएगा। मिलने के बाद आप चीजों को बेहतर करने की कोशिश करोगे, लेकिन लड़ाइयां हो जाएंगी। ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन चंद्रमा यहां पर आपके साथ आकर यहां पर नीच राशि भंग कर, यानी कि मून जब अपनी राशि में आ जाएंगे, नीच भंग हो जाएगा मंगल का। तो यहां पर एक मोमेंट आएगा कि चंद्रमा यहां पर आपको कॉन्शियसली एक चीज मैसेज देके जाएंगे कि अब आपको अपने पैटर्न को कैसे रखना है, किसको कितना एंटरटेन करना है, कहां पर रिसेट बटन दबाना है। तो मैंने जैसे बोला था स्टार्टिंग में, ये वीक रिसेट बटन की तरफ लेके जा रहा है, ये मंथन की तरफ लेके जा रहा है। और चंद्रमा का नीच भंग करना मंगल का यही बताएगा कि 6 तारीख तक आते हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको एक होप मिल जाएगी, आपको एक बेस मिल जाएगा कि कैसे मुझे अपनी लाइफ को अब आगे लेके जाना है। इस ग्रहण से आने वाले ग्रहण, यानी कि सितंबर में जो ग्रहण आ रहा है, तब तक अपनी लाइफ को कैसे क्लियर करना है और अपनी लाइफ में कैसे हीलिंग को लेके आना है, स्लीपिंग पैटर्न को कैसे ठीक करना है, अपने कॉन्शियस माइंड को कैसे हील करना है। अगर कुछ डोनेशन करना है तो ईगो का करना है, क्योंकि सूर्यदेव 5th हाउस के मालिक हैं और राहु के साथ बैठे हैं। हम्बल रहना है, मेजर डिसीजन नहीं लेना है, अगर पॉसिबल हो तो मेजर डिसीजन मत लेना इस समय। और डोनेशन किस चीज का करना है, ईगो का। आप यहां पर कोई फाइनेंशियल लेवल पे कोई वीट का डोनेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, अपने ईगो का डोनेशन करें। आप सरेंडर कर दें, डिवाइन को सरेंडर कर दें, देवी माँ भगवती को सरेंडर कर दें कि माँ आपको करना है, मेरे को गाइड। अब कोई इंसान, कोई काउंसलर, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता जो गाइडेंस आपको डिवाइन दे सकती है, जो आपको देवी माँ दे सकती है। तो माँ भगवती के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में चले जाइए और उनसे आराध्य कीजिए, आराधना कीजिए कि भगवान आप मेरा आराध्य हो, आप ही मुझे गाइडेंस दो, और यहाँ क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। बस सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो, आप भले से कितने बड़े नेम फेम अथॉरिटी पे हो, आपका कितना ही बड़ा नेम हो, द मोमेंट यू विल सरेंडर ना, मैंने जैसे शनि वाली वीडियो में बोला था, हो सकता है आपके पास महादेव का गांडीव हो सकता है आपके पास बहुत सारी शक्ति हो, लेकिन आपको नारायण के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। यही मीन राशि है और यही बता रहा है कैंसर साइन। देखिए कैंसर साइन ना अटैचमेंट को दिखाता है, यहां से अटैचमेंट ट्रिगर होती है, यहां पर जाकर ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्कॉर्पियो साइन में, जल तत्व राशि में, और मीन राशि में फाइनल डेस्टिनेशन है, यहां पर सब चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। और शनिदेव का यहां पर आना रियलिटी चेक देगा, कोई ना कोई रियलिटी चेक डेफिनेटली होना है आपको इस हफ्ते में। आपको पता चलेगा किसके साथ मुझे रहना है और किसके साथ नहीं। बाकी बात आपके साथ करेंगे आने वाले समय में। मैं मंथली वीडियो लेके आऊंगा, उसमें और क्लैरिटी के साथ बात करूंगा कि पूरा मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो मैरिज के लिए देखना पड़ेगा 7th हाउस। 7th हाउस का मालिक कौन है, शुक्रदेव। शुक्रदेव रेट्रोग्रेड होकर किसकी तरफ जा रहे हैं, राहु की तरफ। शुक्रदेव का रेट्रोग्रेड होना आपको किसी भारी इंसान की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। 2nd हाउस का मालिक 12th हाउस में, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ओवरबोर्ड हो सकते हो, एक्सपेंस कर सकते हो ज्यादा, ठीक है, किसी के साथ शो ऑफ में पड़ सकते हो। कोई आपको अट्रैक्ट कर सकता है इस समय पीरियड में। अभी रिसेंटली किसी ने आपको कॉन्शियसली हिट किया है, आपको किसी ने अट्रैक्ट किया है, अपनी तरफ पुश किया है, तो आप उसकी तरफ खिंचते जा सकते हो।
थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ट्रिगर हो सकता है। इस समय थोड़ा संभल कर चले। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्शियसली आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, आपको पता है कि चीजें गलत है या सही है, लेकिन आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो इस समय आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, आपको कुछ सुनने की जरूरत है, आपको किसी अच्छी मेंटोरशिप की जरूरत है। 7th हाउस का मालिक 12th हाउस में, आपका अपना स्पाउस की तबीयत भी खराब हो सकती है। कोई मंगल भी नीच राशि का होना तो गाड़ी खराब होना, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, गाड़ी खराब हो गई सडनली, तो कोई तबीयत खराब हो गई फैमिली में किसी की, तो यहाँ भी एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल को दिखाता है, तो एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है, मेंटल प्रेशर बढ़ा सकता है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब कर सकता है। ऊपर से राहु के साथ सूर्य का ग्रहण लग रहा है, तो वहां पे भी दिक्कत परेशानी, आपको बोन्स में प्रॉब्लम, उसके बारे में मैं हेल्थ में बात करूंगा, लेकिन कोई ना कोई इशू ट्रिगर कर सकता है। तो एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। किसी के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करना है, कोई प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी आपको। हो सकता है आपका बहुत टाइम से कोई रिलेशनशिप चल रहा हो, ठीक है, हो सकता है, अगर नहीं है तो वेरी वेल, लेकिन हो सकता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई रिसेंटली कोई ट्रिगर किया हो, किसी के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हुआ हो, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप रिलेशनशिप की तरफ जा रही हो, या आपका किसी की तरफ पुल जा रहा हो, तो उसको मेंटेन करने का भी बहुत अच्छा समय है कि आपको यहाँ पर अपने आप को रिसेट करना है, चीजों को ठीक करना है, जो रायता फैल गया था उसको दोबारा ठीक करना है। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी जरूर रहेगी, किसी को खोने का डर भी लगेगा साथ में कि यार अब तक चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन यार किसी ने गाइड किया है, या मेरे को अंदर से फीलिंग आ रहा है कि मुझे छोड़ना है, लेकिन एक अंदर की एक आवाज ये भी बोल रही है कि नहीं यार थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये रिसेट का टाइम है, अगर अब नहीं करा तो 6 महीने लग जाएंगे चीजों को सुधारने में। और काल सर्प योग घटित हो रहा है 29 मार्च से। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई मंथली में कर चुका हूं। अगर आपके साथ वो बिल्कुल सेम चीजें आ रही हैं तो आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, और आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, भगवान ने आपको ब्लेसिंग्स कर रखी हैं, आप अलाइन होकर चल रहे हैं, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। मैंने एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस दी है, अगर आप अपने आप को अलाइन कर लिया तो इसमें कुछ नेगेटिविटी हिट नहीं करेगी। काल सर्प योग हो, शनि राहु का कोई श्रापित योग हो, कोई मैटर नहीं करता। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस बना के चलना है और बेहतरी के लिए काम करना है। अपने 5th हाउस के मालिक बच्चों को भी दिखाता है, तो वो भी ग्रहण में आ रहा है, तो बच्चों से रिगार्डिंग भी कोई इवेंट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। ट्रैवल दिखाई दे रहा है, कोई एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, हो सकता है उनकी स्टडी के लिए वो अपना बच्चा बाहर जा रहा हो, तो आपको थोड़ा सा फियर लग रहा हो, फोबिया डर लग रहा हो बच्चे को लेकर, थोड़ा सा पेन हो रहा हो कि दूर जा रहा है बच्चा, पैसा भी लग रहा है, बच्चा भी दूर जा रहा है, उसकी वजह से कुछ चीजें घर में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं। मंगल ट्राइन में आ गया, छोटी छोटी बातों पे दिक्कत परेशानी लड़ाइयां हो रही हैं, ठीक है, ये चीजें भी दिखाई दे रही है, मैं अभी भूल गया था बताना। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों पे ईगो क्लैश हो सकता है, होम एनवायरनमेंट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, और पुरानी बातों पे कोई ना कोई डिस्कशन ज्यादा ट्रिगर कर सकता है, और इमोशनल होके फिर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, छोड़ने छुड़ाने वाली बात कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, मैं अपने घर आप अपने घर। लेकिन यही समय है चीजों को बदलने का, यही समय है अपनी लाइफ में फेवर में लेने का। सब चीजें थोड़ा सा संयम, थोड़ा सी साधना, थोड़े से पेशेंस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है बेहतर वे में, ठीक है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है आपके लिए। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस और 3rd हाउस के मालिक कौन बनते हैं? मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए। तो इस समय आपके अंदर एक थॉट आ रहा होगा, या तो आपको जॉब से हटाने के लिए बात कर रहा है, केतु जा रहा है तो यहाँ पे डिटैच कर रहा है, कट कर रही है आपकी जॉब को, आपको बोला जा रहा है कि जॉब छोड़ दीजिए, या आपके अंदर ही खुद ही आ रहा है कि यहाँ पे मैं वर्दी नहीं हूं, या अंडरवैल्यूड, या प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या मेरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या मेरा ईगो के, क्योंकि सूर्य पहले शनि के साथ, तब राहु के साथ ग्रहण योग में आ गया है, अब शनि राहु सूर्य एक साथ एक ही घर में बैठा है, तो यहाँ पर बॉसेस अथॉरिटी के साथ आपका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऑल्दो आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ आपका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी तरह के क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं, तो इस समय क्लैशेस करने का समय नहीं है, जॉब स्विच करने का समय नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर कर सकती है, तो इस समय आपको बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। स्विच करने का मतलब नहीं है इस टाइम, अगर आप कोई स्विच करते हैं तो आपको मेजर डिसीजन मत लीजिए, आप भी स्विच करने का समय नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया है, आपको कोई ट्रांसफर हो रहा है, आपका कोई बेहतर समय चल रहा है, आपकी दशा महादशा आपके साथ अलाइंड है, और आपका बाहर का कोई आपको बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई प्रमोशन, कहीं आप बाहर जाना चाहते थे, इंडिया से बाहर जाना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो उस मामले में आपके लिए, क्योंकि डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे, आपकी लाइफ कहां से ट्रांसफॉर्म कर रही है, लेकिन आपको इल्यूजन की तरफ तो नहीं लेके जा रही वो चीजें। इस चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। जॉब में आप बेहतरी के लिए जा रहे थे, कहीं पे ओवर प्रेशर की वजह से बचने के चक्कर में आप दूसरी जॉब में स्विच किए, पता लगा वहां पे और ज्यादा चीजें वियर्ड हो गई, तो उस चीज को आपने एक बार रीचेक करनी है, ऑडिट करनी है कि आप जो स्टेप ले रहे हैं क्या वो बेहतर है, क्या वो सही है।
अगर आप स्विच कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप जस्ट बिकॉज आपके माइंड में थॉट ट्रिगर कर गया है और आप स्विच करना चाहते हैं, अभी तो स्विच करने का समय नहीं है, टू बी ऑनेस्ट नहीं है। और सूर्य ग्रहण की बात करूं तो यहां पर सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ में अभी एक ईगो क्लैश कर रहा है, लेकिन आपको रियलिटी भी दे रहा है। तो रियलिटी को एंग्रेस कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, उसको वेलकम कीजिए और अपने आप को हम्बल रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो बिजनेस आपके लिए 10th हाउस 11th हाउस का मालिक अब 12th हाउस में चला गया है। आप शनि से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, आप लोहे का कोई काम करते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, योगा से, मेडिटेशन से रिगार्डिंग, स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, हीलर हैं, काउंसलर हैं, आपके लिए बहुत अमेजिंग समय होने वाला है। लेकिन आपको थोड़े अब आपको रिजल्ट जो मिल रहे थे फ्रिक्वेंटली अब थोड़े से स्लोली मिलेंगे। अब आप बोलोगे, शायद आप कुछ बोल सकते हैं ये तो ऑलरेडी हमको स्लो मिल रहा है, आप कुछ, तो आपको शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी। ऊपर से लगन का स्वामी नीच राशि का आ गया है, आपको पुश करना पड़ेगा काम करने के लिए, कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। घर में बैठने का मन करेगा, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, कुछ एफर्ट डालने का मन नहीं करेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलने का मन करेगा। लेकिन आपको कुछ ना कुछ पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है, बिजनेस को बदलने की जरूरत है, कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है। और आप सोच रहे हो पैसिवली तो आप सोच रहे हो, मन में तो बहुत सी चीजें आपकी, प्रैक्टिकली आप नहीं कर पा रहे हो। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। ठीक है, शो ऑफ के चक्कर में, किसी के साथ कॉम्पिटिटिव फील करने के चक्कर में, एक बिजनेस उसका बिजनेस है, एक आपका सेम बिजनेस है और आप एक की ग्रोथ अच्छी जा रही है, आप लो फील कर रहे हो, इस समय आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हिट कर सकता है, ईगो क्लैश हो सकती है आपके अंदर, अपने अंदर ही क्योस पैदा कर सकता है, बेचैनी पैदा कर सकता है, और सामने वाले का क्यों, मेरे वाला क्यों, मेरा क्यों नहीं। इन चीजों से बचना है आपको, इन चीजों में आपको नहीं पड़ना है। आपको अपने भगवान के ऊपर फेथ रखना है, अपने चार्ट, अपने प्रारब्ध के ऊपर फेथ रखना है और अपने पुण्य को बढ़ाना है। 12th हाउस पुण्य का है, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, 12th हाउस सरेंडर करने का है इस समय। और आपके 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका काम है कर्म करना, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। इस चीज के लिए तो मैं 100% दूं, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, टॉरस साइन में बैठा है, तो यहाँ पे आपको पैसा वैसा मिलता ही रहेगा, चिंता की बात नहीं है। किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, ये टेंशन आपने नहीं लेनी है। नारायण के सामने आपको सरेंडर करना है। अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आप फील करते हैं कि कहीं ना कहीं है, आपको प्रेस्टीज है आपके अंदर, वो ईगो ट्रिगर कर रही है, आप ऐसे ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या काम करते हैं, आप जियोपॉलिटिकल लेवल पे उस स्टेटस पे हैं, या फिर आप पॉलिटिशियन हैं, आपके अंदर ईगो अगर थोड़ी सी भी होगी ना, तो यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर करेगी। अगर आप हम्बल है ना, कि देखा जाएगा जो होगा, मेरे को तो अभी अपने पैटर्न पे काम करना है, कि शनि के पैटर्न पे काम करना है, डिसिप्लिन होके, कमिटमेंट करके, और छोटी छोटी जो लग्जूरियस चीजें आती हैं, लुक्रेटिव चीजें लगती हैं, स्कीम कोई ना कोई लेके आता जब राहु, उसको अवॉइड करना है। कि इस समय ना पैसा इन्वेस्ट करना है मेजर लेवल पे, लॉन्ग टर्म करने की सोच रहे हो तो बेटर है। अगर आपको लग रहा है 5 साल के बाद कोई इनपुट मिलेगा तो बहुत बेहतर है। शनिदेव 5 साल में पहुंच जाएंगे टॉरस की तरफ, बहुत अच्छा समय है। 5 साल का कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वेरी वेल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली राशि में चला गया है, और उसका इन्वेस्टमेंट को जो आप कैश करोगे आप टॉरस साइन में करोगे। ठीक है, बीच में आपको रश करना पड़ेगा, पैशन के साथ काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और यही 5 साल का मेहनत आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाएगा। और यही रीसेट बटन का समय है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला है। ठीक है, बहुत कुछ पता चलता है आपके नेटल चार्ट से। ठीक है, ये ट्रांजिट चार्ट है और ट्रांजिट चार्ट यही बता रही है। अब आपको देखना है कि आपके साथ क्या क्लिक कर रही है। मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है यहां से निकाल के। चंद्रमा की पोजीशन देखूंगा तो आपको स्टार्टिंग में फ्यू डेज में दिक्कत है, द मोमेंट आप मंडे में जाएंगे, मंडे के बाद आपकी लाइफ में एक नई क्लैरिटी आएगी। उसके बाद 3 अप्रैल के आसपास एक द्वंद होगा, कोई ना कोई ट्रिगर करेंगी, वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी। मंगल ट्राइन में आ रहा राहु के, कोई ना कोई एक्सपेंसेस आ जाएंगे फालतू के, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ सकता है। लेकिन डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, साधना करनी है और अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाना है। डिटॉक्सिफिकेशन की बात करूंगा तो पहले आप स्टूडेंट लाइफ की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है आपके लिए, देखिए 5th हाउस का मालिक कौन बनते हैं, 5th हाउस के मालिक बनते हैं सूर्य, 12th हाउस में चला गया। आप फॉरेन लैंड पे पढ़ना जाना चाहते हो, कोई आपकी जैसे अभी नया क्लास, नया सिलेबस, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा
एक्साइटमेंट का समय बना हुआ है, बाहर जा रहे हो तो थोड़ा फियर भी लग रहा है, ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा फियर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि भी आ रहा है, प्रैक्टिकलिटी लेके आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ रहा है, मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना पड़ेगा, बचपना छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। रात रात मोबाइल चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को एग्जॉस्ट कर रखा है फालतू चीजों में, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहे हो, स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर आपने शनि के अकॉर्डिंग चलना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे दिखाई देगी उसका रिजल्ट। तो आपको यहाँ अभी से अपना यहाँ से इस मोमेंट से 28 मार्च 29 मार्च जिस भी डेट को आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि मेरे को अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करना है। और अंदर से आपको फीलिंग आ रहा है कि स्लीपिंग पैटर्न ठीक करना है, आपको अंदर से आ रहा है कि मेरे को सुबह उठना पड़ेगा, मेरे को जिम जाना है, मेरे को पढ़ाई समय का एक शेड्यूल बनाना है, मेरे को कितना टाइम अपने रिलेशनशिप को देना है, फ्रेंड सर्कल को देना है, नेटवर्क सर्कल को देना है, कितना फैमिली को देना है, कितना अपने आप को देना है, कितना पढ़ाई को देना है। ये शेड्यूल करने के लिए आप इस टाइम फोकस करोगे, अपना पूरा सिलेबस बनाओगे डे टू डे एक्टिविटी का, कितना कर पाओगे कितना नहीं, बहुत कुछ आपके फ्री विल के ऊपर है, दशा महादशा के ऊपर है। लेकिन मंगल नीच राशि के ओर है, तो इसको कैसे आपको बैलेंस करना है ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन आपको मेहनत करते नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहोगे तो कोई ना कोई कभी ना कोई कैसे ना कैसे करके शनिदेव आपकी नैया पार लगा देंगे। और शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, चीटिंग की तरफ नहीं जाना है, किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह का स्मोक अल्कोहल कंजम्पशन आपके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य, राहु, मरकरी, शुक्रदेव, शनिदेव, चंद्रमा सब एक साथ द्युति बना रहे हैं। ये समय है रिलीज करने का, ये समय है कुछ चीजें रियलाइज करने का कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, क्या तमस है और क्या अमृत है, ये समझने का समय है। कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का समय है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एनर्जी का कारक नीच राशि में जा रहा है। लेकिन चंद्रमा के साथ अभी राशि जब ट्रांजिट करेंगे 6 तारीख को, 5-6 तारीख बहुत सॉलिड, बहुत स्पिरिचुअल वाइब देने वाली है आपको। ये वीक का एंड आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी रहेगी। उसको कैसे फाइनलाइज करना है रेमेडी में बताऊंगा। हेल्थ की बात करते चलिए। फाइनली हेल्थ की बात करूंगा तो आपका फर्स्ट हाउस के मालिक नीच राशि में जा रहे हैं, 6th हाउस के मालिक 12th हाउस में बैठे हैं, और 12th हाउस में ही ट्राइन में बैठे हैं राहु शनि। देखिए एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, किसी न तेरी गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी स्लोली चलाएं, फायर लाइट इवेंट ट्रिगर हो सकता है घर में, ठीक है, अंदर हीट रिलेटेड कोई इश्यूज, ब्लोटिंग प्रॉब्लम, पेट में दर्द, ठीक है, बोन रिलेटेड इश्यूज कोई ना कोई ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बीपी का इशू हो रहा है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, ठीक है, कॉशियस हो सकते हो, किसी चीज का फियर आपको परेशान कर सकता है। इन चीजों से बचना है। कैसे बचेंगे? पानी ज्यादा पिए, ठीक है, आपकी अगर मून साइन है ना, आपको कॉपर वेसल से पानी पीना चाहिए, ठीक है, जितना पानी आप कंज्यूम करेंगे इस समय काल में, सब कुछ हो रहा है जल तत्व राशि में, पानी पीजिए, अपने आप एग्जॉस्शन को खत्म कीजिए, जो एग्जॉस्शन है उसको खत्म कीजिए, एग्जॉस्ट मत कीजिए, आप अपने अंदर थॉट मत रखिए, उसको ड्रेन करते जाइए, टॉयलेट करते जाइए और रिलीज करते जाइए, चीजों को बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में। डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, ठीक है, आप रनिंग कीजिए, जिम कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, कोई ना कोई बेवजह की मेडिसिन खानी पड़ रही है, इम्यूनिटी ब्रेक हो रही है, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी और ये चीज आप फील करोगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। डे बाय डे मैं आता रहूंगा, वीडियो आपको बताता रहूंगा। रेमेडी की बात कर लेते हैं फाइनली। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए? बेस्ट रेमेडी है आपके लिए, हर चीज हो रही है 12th हाउस में। इस शनिवार को आप डोनेशन कीजिए, इस शनिवार को शनि मंदिर जाइए, इस शनिवार को आप देखिए, एक है देवगुरु बृहस्पति के घर में हो रहा है, और बृहस्पति भगवान को, बृहस्पति ग्रह को देवगुरु बृहस्पति किसने बनाया? भोले बाबा ने, शिव शंकर महादेव ने, वो आदि गुरु हैं। तो भोले बाबा के पास जाइए, उनका जलाभिषेक करना, ठीक है, समुद्र मंथन के समय में, ये जो समय चल रहा है आपकी लाइफ में द्वंद्व आ रहा है, तो आप एटलीस्ट एक काम कर सकते हैं, सुबह उठकर संयम नियम साधना में अपने आप को रखिए, मंत्र चैंटिंग करना, भगवान भोलेनाथ को शिव जलाभिषेक करना, सूर्य की आराधना करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 7.5 चल रही है, लगन वालों को भी करना है, मून वालों को तो स्पेशली अगर आपको करना है कि चंद्र आपकी 7.5 स्टार्ट हुई है, मेक श्योर आप आने वाले 7.5 साल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। आपको डिसिप्लिन, एक पैटर्न बनाओ, बीच बीच में छूट भी गया कोई बात नहीं, दोबारा से अपने आप को लेके आओ पटरी पर। ये 7.5 अपने अंदर कमिटमेंट करो, भगवान आपको खुद एक जर्नी देगा, बीच बीच में टेस्ट लेगा, फेल नहीं होना है। आपने सूर्य को अर्घ देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग कर सकते हो। मंत्र चैंटिंग करना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। ईगो को बैलेंस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ों के साथ, फादर लाइक फिगर के साथ किसी भी तरह का डिस्प्यूट आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर करेगा और उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए रामबाण साबित होगी। किसी को मेडिसिन दिलाना, किसी को एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें दिलाना, अगर आपको लगता है कि किसी को आप एजुकेशन से रिगार्डिंग कुछ बुक्स दिला सकते हैं, कुछ पेपर वर्क, कुछ पेन्स, पेंसिल, ऐसी कुछ ज्योमेट्री बॉक्स, ऐसा कुछ दिला सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। ये वीक आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। और नवरात्रि का समय है, देवी माँ भगवती की आराधना, माँ देवी भगवती की पूजन, देवी कवच का पाठ करना, दुर्गा स्तुति का पाठ करना आपके लिए रामबाण हो सकता है। जैसे देवी माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था। अगर आपके अंदर कोई फियर है, फोबिया है, आपको लग रहा है कोई हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, हवन कीजिए देवी माँ भगवती का। और अभी तक आप किसी को मानते या नहीं मानते थे, इन नवरात्रि देवी माँ के 9 दिन आप पूजन कर सकते हैं। एक दिन भी अगर आप पूजन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। पूत कपूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपने एक दिन भी जाके माँ भगवती के चरणों में अपना सर रख दिया ना, आपको यहां से यहां उठा देगी। डिवोशन इज वेरी नेसेसरी, सरेंडर इज वेरी नेसेसरी। और जो भी आप जिस चीज का भी त्याग कर सकते हैं, पैसों का डोनेशन, खाने पीने की चीज का डोनेशन, फास्टिंग कर सकते हैं चाहे, या आप अपने अंदर ईगो का डोनेशन सरेंडर कर सकते हैं, उसे गिव अप कर सकते हैं। यही समय होगा, आपको रिसेट कर देगी। आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा, आपको किसी नेगेटिविटी का, किसी भी ट्रांजिट का कोई इंपैक्ट आपको फील नहीं होगा, क्योंकि संयम नियम साधना आपके साथ चल रही है। देवी माँ भगवती की आराधना आपके साथ चल रही है, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा आपके साथ चल रही है। और बड़ों का आशीर्वाद, फादर लाइक फिगर का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है। अगर इतना कुछ आपके साथ चल रहा है तो क्या कुछ बिगड़ सकता है? कुछ नहीं बिगड़ सकता। और ये जग बीती नहीं, आप बीती बता रहा हूं। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।